एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th to 8th के इंग्लिश की मिशन समृद्ध की वर्कशीट नंबर 16 to 20, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सीरत्स बाइसिकल, काइंडनेस इन वर्ड्स, द रिंगिंग टेलीफोन, द फार्मर, अ ट्रिप टू द मार्केट। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीरत्स बाइसिकल। सीरत्स अंकल गिफ्टेड हर अ न्यू बाइसिकल। तो सीरत के अंकल ने उसे एक न्यू साइकिल गिफ्ट किया। द बाइसिकल वॉज ब्लू इन कलर। तो साइकिल का कलर क्या था? ब्लू। हर अंकल हिड द बाइसिकल अंडर द स्टेयर्स टू सरप्राइज हर। उसके अंकल ने साइकिल को सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया था ताकि उसे सरप्राइज कर सके। When सीरत looked under the stairs, she saw the bicycle and jumped with joy. तो जब सीरत ने सीढ़ियों के नीचे देखा तो उसे साइकिल दिखी वहां पर और वो खुशी से कूद पड़ी। It was the same bicycle she wanted. ये वही बाइसिकल थी जो उसे चाहिए थी। She hugged her uncle joyfully and thanked him. तो उसने अपने अंकल को खुशी खुशी गले मिलाया, ठीक है, गले लगाया और उन्हें थैंक यू कहा। She showed her bicycle to all her friends. उसने अपनी साइकिल जो है वो सभी दोस्तों को दिखाई, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, टेल अबाउट योर फेवरेट गिफ्ट दैट यू हैव एवर रिसीव। तो आपका फेवरेट गिफ्ट जो आपको कभी भी मिला हो तो उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इट वॉज अ टेडी बियर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो गिफ्ट कौन सा मिला था मुझे? टेडी बियर। Who gifted it to you? आपको ये गिफ्ट किसने दिया था? My mother, ठीक है। नेक्स्ट है, when was it given to you? आपको ये गिफ्ट कब दिया गया था? He or she gifted it to me on my birthday, ठीक है, on my birthday, ठीक है। नेक्स्ट है, what was its color? इसका कलर क्या था? It was brown in color, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what would you like to get as a gift on your next birthday? अगले बर्थडे पे आप गिफ्ट की तरह से क्या चाहते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? I would like to get a bicycle on my नेक्स्ट बर्थडे। मुझे अगले बर्थडे पर बाइसिकल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है। अगला देखते हैं, काइंडनेस इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में काइंडनेस है। एक्सक्यूज मी प्रीति, मे आई बोरो योर इंग्लिश बुक। तो वो कहते हैं, प्रीति को कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारी जो है स्टोरी बुक, इंग्लिश की जो स्टोरी बुक है वो मैं ले सकता हूँ? श्योर निम्रत, हेयर यू गो। तो वो कहती है हाँ हाँ जरूर, ये ले लो। थैंक यू सो मच प्रीति। तो यू आर वेलकम निम्रत। तो वो थैंक यू बोलता है प्रीति को और वो वेलकम करती है उसका। यू आर रियली हेल्पफुल, तुम बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। ग्लैड टू हेल्प, वो कहते हैं मुझे खुशी हुई तुम्हारी हेल्प करके। आई विल रिटर्न इट टुमारो आफ्टर आई फिनिश रीडिंग। मैं तुम्हें ये बुक कल वापस कर दूंगा जब मैं ये पढ़ लूंगा, ठीक है। ओके, आई होप यू एंजॉय रीडिंग इट। तो कहती है कि ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें इसे पढ़ के मजा आएगा। नेक्स्ट डे, सॉरी प्रीति, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर बुक। तो वो सॉरी फील कर रहा है कि मैं तुम्हारी बुक वापस लाना भूल गया, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ब्रिंग इट टुमारो। कोई बात नहीं, कल ले आना। श्योर, आई विल ब्रिंग इट टुमारो। तो वो कहता है हाँ हाँ जरूर, कल मैं ले आऊंगा। साउंड्स गुड, मतलब कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स डू द वर्कशीट टुगेदर। तो चलिए वर्कशीट करते हैं। श्योर, लेट्स डू इट। तो चलो 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 कहती है कि चलो करते हैं इसे हम। आई एम सो हैप्पी टू सी यू बोथ यूजिंग पोलाइट वर्ड्स एंड शेयरिंग वेल डन। तो जो टीचर है, ठीक है, वो कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग जो है वो पोलाइट वर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर थैंक यू, ठीक है, प्लीज, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो ये पोलाइट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो टीचर कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जो मतलब कि ये गर्ल है, ठीक है, जिसका नाम जो है वो क्या है, प्रीति है, तो वो थैंक यू करती है। सॉर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पोलाइट और रूड। तो इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो पोलाइट है, यानी आराम से विनम्र होकर बोला जा रहा है, और कौन सा जो है वो रूड है, ठीक है।
कैन यू प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मेरी होमवर्क करने में मदद कर सकते हो, तो प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कैसा है, पोलाइट। गिव मी योर पेंसिल नाउ, मुझे अभी अपनी पेंसिल दो, तो इसमें तो प्लीज वगैरह तो बोला नहीं है ना, तो ये कैसा हो गया, सुनने में भी कैसा लगा आपको, गिव मी योर पेंसिल नाउ, मुझे अपनी पेंसिल अभी दो, तो ये क्या हो गया, रूड। ठीक है, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए माफी मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी वर्ड यूज किया गया है, तो ये कैसा वर्ड है, कैसा सेंटेंस है, पोलाइट। ठीक है, शट द डोर, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता था ना, प्लीज शट द डोर, तो ये पोलाइट हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, रूड तरीके से बात किया जा रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मे आई आस्क अ क्वेश्चन, तो एक्सक्यूज मी वर्ड यूज किया है ना, तो ये पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई डोंट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे प्रॉब्लम से। ठीक है, या मैं उसकी तरफ उसकी परवाह नहीं करता, तो ये कैसा हो गया, रूड हो गया। कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो ये क्या है, पोलाइट वर्ड। मूव असाइड, साइड हटो, तो ये क्या है, रूड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू, तो यहाँ पे ये कैसा वर्ड, कैसा सेंटेंस है, पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रिंगिंग टेलीफोन, आर्यन इज सिटिंग इन हिज लिविंग रूम, आर्यन जो है वो अपने लिविंग रूम में बैठा है, देयर इज अ टेलीफोन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा है, एंड सडनली इट स्टार्ट्स रिंगिंग, और अचानक से ये बजने लगता है। ठीक है, आर्यन्स मदर हियर्स द फोन, आर्यन की मदर जो है वो फोन सुनती है, फोन की रिंगिंग सुनती है, और फोन उठाने के लिए जो है वो मतलब दौड़ती है। पिक्स अप द टेलीफोन एंड स्टार्ट टॉकिंग टू आर्यन्स फादर, वो फोन उठाती है और जो है आर्यन के पिताजी से बात करने लगती है। आर्यन वंडर्स एंड आस्क हिज मदर हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, आर्यन जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है कि टेलीफोन का इन्वेंशन जो है, ठीक है, वो किसने किया था। हिज मदर रिप्लाइज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, उन्होंने जो है वो टेलीफोन जो है उसका इन्वेंशन किया था। इट हैज मेड कम्युनिकेशन इजियर फॉर द पीपल हु आर फार अवे, तो इससे बातचीत करना जो है वो आसान हो जाता है उन लोगों से जो कि हमसे इस टाइम पे दूर है। जस्ट देन द फोन रिंग्स अगेन, तो थोड़ी देर बाद ही फोन दोबारा से बज जाता है। दिस टाइम आर्यन आंसर्स द फोन एंड टॉक टू हिज फ्रेंड, और इस टाइम आर्यन फोन उठाता है, ठीक है, और अपने दोस्त से बात करने लगता है। तो साथ साथ वर्ड बोलना है, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, जोर शोर से इन वर्ड को बोलना है आपने। ठीक है, मैं साथ में आपको मीनिंग भी बता दूंगी इसका। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, सडनली। फिर है रशेज, रशेज यानी कि दौड़ना या जल्दी करना। ठीक है, क्या वर्ड है, रशेज। उसके बाद है आंसर्स, आंसर्स का मतलब होता है जवाब देना या उत्तर देना। ठीक है, आंसर्स। इसके बाद है इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है, इन्वेंटेड। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, तो सुटेबल वर्ड फिल करने हैं, ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आर्यन इज सिटिंग डैश हिज लिविंग रूम, तो आर्यन जो है वो कहाँ पे बैठा था, देखो इन हिज लिविंग रूम, है ना, रूम के अंदर बैठा था, तो हम इन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द टेलीफोन इज इन द टेबल और ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर था, तो ऑन द टेबल। आर्यंस मदर रशेस डैश आंसर द फोन, तो क्या आ जाएगा, देखो आर्यंस मदर rushes to answer, है ना, तो rushes to answer the phone। नेक्स्ट है the telephone helps us communicate dash each other, ठीक है, तो with each other। आर्यन talks dash his friend, आर्यन talks to his friend। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु rushes to answer the call, तो कॉल को आंसर करने के लिए कौन जो है वो दौड़ा, तो आंसर है आर्यंस मदर। ठीक है, आर्यंस मदर rushes to आंसर द कॉल। ठीक है, हु इज कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा था, आर्यंस फादर इज कॉलिंग। ठीक है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
अलेक्जेंडर ग्राम बेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु कैन कम्युनिकेट ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पे कौन बात कर सकता है? पीपल हु आर फार अवे, फार अवे कैन communicate on the telephone। तो जो लोग हमसे दूर हैं उनसे हम इससे बातचीत कर सकते हैं। Who answers the telephone the second time, दूसरी बार जब फोन बजा तो किसने आंसर किया था? आर्यन। तो कैसे लिखोगे? आर्यन answers the telephone the second time। ठीक है, अगला देखते हैं है द फार्मर। इन स्कूल वी हैव लर्न्ड दैट फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूल में हमने सीखा कि जो फार्मर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जरूरी है। ठीक है, दे वर्क वेरी हार्ड एंड ग्रो फूड फॉर अस, वो काफी मेहनत करते हैं और हमारे लिए खाना उगाते हैं। अवतार इज अ फार्मर, अवतार एक किसान है। अवतार हैज मेनी थिंग्स टू डू एवरी डे, अवतार के पास हर दिन करने के लिए काफी सारा काम है। फर्स्ट ही हैज टू सो सीड्स इन हिज फील्ड, तो सबसे पहले उसे जो है वो बीज बोने हैं। ठीक है, अपने खेतों में। उसके बाद उस पर पानी डालना है ताकि वो ग्रो कर सके। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फील्ड फॉर मेनी मंथ्स, वो काफी महीनों तक जो है वो अपने खेत का जो है वो ध्यान रखता है। When the seeds grow into vegetable, तो जब ये बीज जो है वो मतलब कि बड़े हो जाते हैं और उसमें वेजिटेबल्स आने लगते हैं, अवतार टेक्स देम टू द मार्केट, तो अवतार जो है वो वेजिटेबल्स को मार्केट में लेकर जाता है। दैट इज व्हेन वी बाय देम एंड टेक देम हाउ टू कुक, और उसके बाद हम उसे मार्केट से खरीदते हैं और उसे ही हम बनाते हैं। थैंक यू अवतार फॉर ग्रोइंग आवर फूड, तो हम लोग जो है वो मतलब कि ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। ठीक है, और अवतार को कि उसने हमारे लिए खाना जो है वो उगाया। नेक्स्ट है अ ट्रिप टू द मार्केट। येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट विद माय मदर, तो कल मैं अपनी मम्मा के साथ जो है वो बाजार गया था। वी सॉ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, तो वहां पर हमने फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स देखे। आई आस्क्ड माय मदर वेयर डू वी गेट मैंगोज, कि हमें मैंगोज कब मिलते हैं। शी स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने स्माइल किया और बताया कि हमें मैंगोज जो है वो समर में मिलते हैं। आई आस्क्ड अगेन व्हेन डू वी गेट एप्पल्स, कि हमें एप्पल्स कब मिलते हैं। शी सेड वी गेट एप्पल्स इन ऑटम, कि हमें ऑटम में मिलते हैं एप्पल्स। देन आई आस्क्ड व्हेन डू वी प्लांट कैरेट्स एंड पीस, कि हम कैरेट और पीस यानी कि मटर को है ना कब उगाते हैं। शी रिप्लाइड वी प्लांट कैरेट्स एंड पीस इन अर्ली स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग का जब शुरुआत होता है उस टाइम पे कैरेट और पीस को उगाया जाता है। आई वॉज स्टिल क्यूरियस एंड आस्क्ड व्हेन डू वी पिक फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, कि हम फ्लावर्स जो है वो कब मतलब कि लेंगे डेकोरेशन के लिए, कब पिक करेंगे। शी सेड वी पिक फ्लावर्स इन स्प्रिंग, उन्होंने बताया कि हम स्प्रिंग में फ्लावर्स जो है वो पिक करेंगे जब वो खिल जाया करेंगे। ठीक है, यानी जब फ्लावर खिल जाएंगे स्प्रिंग में तब हम फ्लावर जो है वो पिक करेंगे या बेसिकली तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू फॉर्म द करेक्ट व्हेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टोरी, तो व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो सबसे पहला है मैंगोज गेट डू वी और व्हेन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा व्हेन डू वी गेट मैंगोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो व्हेन डू वी गेट एप्पल्स। इसके बाद क्या है, व्हेन डू वी प्लांट कैरेट्स। नेक्स्ट है व्हेन डू वी पिक फ्लावर्स। इसके बाद है व्हेन डू यू कुक फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग आंसर, तो आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन बनाना है। वी गेट मैंगोज इन समर, तो क्वेश्चन क्या बन
इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हेन डू वी गेट मैंगोज। ठीक है, तभी आंसर करेंगे ना जब उसने पूछा कि मैंगोज जो है वो हमें कब मिलता है, तो मैंगोज हमें समर में मिलता है। ठीक है, वी गेट एप्पल्स इन ऑटम, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, व्हेन डू वी गेट एप्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का आंसर है वी प्लांट कैरेट्स एंड पीज इन अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हेन डू वी प्लांट कैरेट्स एंड पीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी पिक फ्लावर्स इन स्प्रिंग व्हेन दे ब्लूम। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डू वी पिक फ्लावर्स। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।